अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। तो इसमें आज हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 1.6 है। स्टूडेंट्स, 1.6 जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमने क्या करना है जी, इसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, 4 है, सो ऑन। ठीक है, हमने सिर्फ इनमें ये बताना है। अगर हम ये अपना पहला क्वेश्चन देखें तो 0.0045 मीटर, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास या सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास 2 है। ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 4 और 5। तो आपने क्या लिखना है? आपने ये लिखना है कि जी सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू, यानी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस ए वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास बी वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? इसमें आपके पास ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स के कुछ रूल्स देखें ना तो उसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये ज़ीरो है, लेकिन ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान मौजूद है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास 3.40 मीटर, तो इसमें भी स्टूडेंट्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 ये वाले नॉन ज़ीरो डिजिट्स और जो अगर ज़ीरो एंड पे मौजूद हो तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। आगे नेक्स्ट ये 4th वाले पार्ट की बात की जाए तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? तो इसके अंदर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये जो आपके पास ये वैल्यू है इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, तो आपके पास इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1.7 वाला कि हमने ये जो आपको 2 पार्ट दी हैं, आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है उसमें आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि आपने 10 की रेज़ पावर समथिंग में इसको लिखना है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ यहीं पे, तो सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? वो 3 है। ठीक है जी, ये देखिए ना 3 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं पॉइंट को यहाँ से लेके आऊँ और यहाँ पे प्लेस करूँ तो पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है? 1, 2 और 1, 3 डिजिट मूव किया। और जब पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो 10 की रेज़ पावर माइनस में आती है। तो आपने क्या लिखना है? जिसको लिखना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1, 2, 3 माइनस 3 मीटर। बस इतना ही आंसर है। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। आगे इसको भी इधर ही हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक स्टेप का ये क्वेश्चन है जी, इसमें आपने क्या करना है? जिसमें आपने ये करना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना है। वो कौन सा है? वो आपके पास 2 है। ठीक है जी, तो पॉइंट कहाँ पे मौजूद है? पॉइंट यहाँ पे। आप इसको जब इधर लेके आओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.064 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट कितने डिजिट उधर मूव किए? 1 और 1, 2 डिजिट मूव किए। तो आप लिखोगे 10 की रेज़ पावर 2। अगर पॉइंट राइट टू लेफ्ट साइड पे मूव करे तो पावर प्लस में आती है। तो ऑलरेडी पावर क्या मौजूद है इसकी? ऑलरेडी 10 की रेज़ पावर 2 मौजूद है, साथ मीटर आ गया। तो अगले स्टेप में क्या करोगे जी? आप अगले स्टेप में इसको इधर ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका जो है वो एक स्टेप लिख देता हूँ। अगले स्टेप में क्या होगा जी? 2.064 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 4, तो 10 की रेज़ पावर कितनी होगी जी? 4 मीटर। तो ये आपके पास 1.7 भी इतना सही क्वेश्चन है कि सिर्फ आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आगे 1.8 की तरफ आएँ तो आपने इधर जो सही प्रीफिक्सेस हैं इस्तेमाल होती हैं आपने वो यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या करोगे आप? 5.0 है तो 0.0 लिखो या ना लिखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 4 सेंटी लिखा हुआ है इसके साथ। तो सेंटी जो है वो किसके बराबर होता है? 1 सेंटी जो है ये 10 की रेज़ पावर -2 मीटर के बराबर होता है। यानी आप इधर साइड पे लिख सकते हैं कि 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर 2। ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं 1/100। इसको ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों ठीक है।
ठीक है जी। अगले स्टेप में अब क्या होगा जी, अगले स्टेप में ये होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई ये बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, 10 की रेज़ पावर 4 माइनस 2, तो ये बन गया जी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 2 मीटर। अब एक स्टेप और अगर इसको हम चलाएं, अब यहाँ पे देखें आपने प्रीफिक्स यूज़ करनी है, तो अगर हम लोग देखें अगर ये 5 है तो 5 का कहीं भी पॉइंट मौजूद ना हो तो 5 के बाद होता है, यानी इधर होता है। तो अगर आप एक पॉइंट इस साइड में मूव करोगे तो ये क्या बन जाएगा जी, ये आपके पास बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 2 मीटर। अब ये देखें कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1, ठीक है। आपको बताया है कि हमने इसमें प्रीफिक्स बनानी है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्या है जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1 और 2 कितने हो गए 10 की रेज़ पावर 3 मीटर। अब जो 10 की रेज़ पावर 3 होती है ना, ये आपके पास किलो के बराबर होती है, तो ये एक प्रीफिक्स बन गया, यानी आपने 10 की रेज़ पावर 3 की जगह पे एक प्रीफिक्स रिप्लेस किया किलो, ठीक है। तो 0.5 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ से आपको दोबारा मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 2, तो 10 की रेज़ पावर 2 नहीं बल्कि आपने 10 की रेज़ पावर 3 वाला प्रीफिक्स ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है, जो सूटेबल और करेक्ट प्रीफिक्स है। तो अब क्या आप अगर इधर मूव करते हो राइट साइड पे तो 10 की रेज़ पावर प्लस में 1 वो ऐड होगी जाती है, तो आप लिखोगे यहाँ पे एक साइड पे आप लिख भी सकते हो कि 1 किलो इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर 3, ठीक है। तो क्योंकि आपने इसको इधर रिप्लेस किया। अब ये इसका बी वाला पार्ट है, इसमें क्या है जी, इसको आप सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो देखें वही बात आ गई कि इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ। अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इस बात का मतलब ये है कि इसका पॉइंट एंड पे मौजूद है। तो आप क्या करोगे, आप इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आओगे, तो ये रकम बन जाएगी 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। अब देखें एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, 2 डिजिट उधर रकम मूव की तो बन गई 10 की रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या मौजूद है 10 की रेज़ पावर 2 मौजूद है, साथ आ गया आपके पास ग्राम। अब नेक्स्ट क्या है जी 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 4 ग्राम। 5.8 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की रेज़ पावर 4 है ना, इसको मैं 10 की रेज़ पावर 1 अलग लिख लेता हूँ और 10 की रेज़ पावर 3 अलग लिख लेता हूँ। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे आप इधर ऊपर देख लें तो क्या बनेगा जी, यहाँ पे 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1 इधर वैसे का वैसे ही रहेगा, साथ 10 की रेज़ पावर 3 की जगह पे आप लगा दोगे बेटा जी किलो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये अगर 10 की रेज़ पावर 1 को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये 58 किलोग्राम आ जाता है। यही आपके पास आपका आंसर है, ठीक है। यानी आपने एक सूटेबल प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे यूज़ की है। नेक्स्ट ये इसका सी वाला पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, जिसमें भी आपने उसी तरह से करना है कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1 आएगा। तो ऑलरेडी इसके पास क्या मौजूद है 10 की रेज़ पावर -4 सेकेंड। अगले स्टेप में क्या होएगा जी, अगले स्टेप में ये होगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या 10 की रेज़ पावर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 - 4 सेकेंड। तो आपके पास इधर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -3 सेकेंड्स। अब ये 10 की रेज़ पावर जो -3 है ना, ये आपके पास मिली के बराबर होती है, तो आप इसकी जगह ms लिख दोगे। तो आप इधर साइड पे भी लिख सकते हो कि 1 मिली इज़ इक्वल टू 10 की रेज़ पावर -3। तो आपने क्या किया जी, आपने ये 10 की रेज़ पावर -3 की जगह पे मिली लगा दिया, तो यही आपके पास आपका आंसर है। यानी आपने इधर क्या किया है जी, देखें आपने एक सूटेबल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए हैं। कहीं पे आपने सेंटी यूज़ कर लिया है, ठीक है, कहीं पे आपने इसको किलो में कन्वर्ट कर किलोमीटर लगा लिया, फिर इधर भी किलोग्राम आपने यूज़ किया। यहाँ पे आपके पास मिली जो एक सूटेबल प्रीफिक्स यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, तो आपने उसको यूज़ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका 1.6, 1.7 और 1.8 प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।